हेलो दोस्तों, हमने रासायनिक संयोग के अभी तक 4 नियम पढ़ लिए हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम और चौथा गेलुसाक का नियम। 5वां नियम है अपना कौन सा? व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यता का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसको किसने? रीचर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? रीचर नामक साइंटिस्ट ने। और इसके अंदर क्या है और नियम क्या था, इसे अपन एक उदाहरण के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। क्या था ये कि जब दो तत्व, ये कोई भी दो तत्व है, ठीक, दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ क्या करते हैं? तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ, या ये दो तत्व है, दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ क्या निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, तो या तो ये सब क्या होंगे? समान होंगे। जो भी इनका अनुपात होगा वो समान होगा, या फिर क्या होगा? ये एक सरल पूर्ण संख्या के गुणज होंगे। तो कैसे? जैसे मान लो अपन लेते हैं क्या? CH4। ठीक, पहला क्या है अपना? ये यहाँ पर देखते हैं अपन, तो C और H यहाँ पर बाइंडेड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? CH4 बना रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन के 12 भाग संयोजित होते हैं। कितने से हो रहे हैं? कार्बन के 12 भाग। एक कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। और यहाँ हाइड्रोजन का कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन के कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन से, 4 भाग हाइड्रोजन से। ठीक, तो 1 भाग कार्बन संयोजित होगा। ये अपनों ने जो छोटी क्लासों में चूंकि इसलिए वाले सवाल किए थे उस टाइप से होगा। तो 1 भाग कार्बन संयोजित होगा। कितने कार्बन से होगा? तो 4/12 भाग से। ठीक, अब दूसरा अपन देखते हैं कौन सा? CO2 वाला। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना रहे हैं? CO2। तो CO2 के लिए देखते हैं, कार्बन के 12 भाग संयोजित होते हैं। एक ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार। 2 ऑक्सीजन के कितने होंगे? 32। तो 32 भाग ऑक्सीजन से। तो 1 भाग कार्बन संयोजित होगा। कितने से होगा? 1 भाग कितने से होगा? 32/12 से। ये समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 2। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे अपन? CH4 व CO2 में क्या है? दोनों जगह कार्बन कार्बन अलग क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा इसमें? CH4 का देखें तो 4/32, 4/12, और इधर कितना है? 32/12। 12 से 12 कैंसल, क्या बचा? 4/32, यानी 1/8। ठीक, ये आया अपने पास किसमें? कार्बन CH4 और CO2 में जो ऑक्सीजन थे और हाइड्रोजन था उनका अनुपात कितना है? 1/8। अब हाइड्रोजन वाले हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन के H2O में H व O का अनुपात, H2O में H और O का अनुपात कितना होगा? हाइड्रोजन का 2, इधर 16, 1/8। ठीक, तो यही अपना रूल था जो कह रहा था, क्या कह रहा था? कि जब दो तत्व ये दो तत्व जो थे किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, एक तत्व दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं,
तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो या तो क्या होंगे, समान होंगे, या उनका क्या होगा, एक सरल पूर्ण संख्या का गुणज होगा। जैसे यहाँ पर भी CH4 और CO2 में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात था वो 1:8 था, जबकि हाइड्रोजन अलग से कार्बन से जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग से कार्बन से जुड़ा है। पर जब ये आपस में एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के जब H2O बनाते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:8। तो इस तरह से ये जो अपने पास उदाहरण दिख रहा है, ये उदाहरण क्या इस व्युत्क्रम अनुपात के नियम या तुल्यता का अनुपात का जो नियम है, इस नियम को क्या करता है, ये सिद्ध करता है। और ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम रिचर ने दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये रासायनिक संयोग के जो 5 नियम मैंने बताए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।